सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी ने एक बात तो सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ये बात बहुत हद तक सही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आज तक हमें ये समझ ही नहीं आया कि किस वे में किसी इंसान ने इस बात को बोला है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में आपको ये चीज़ बहुत क्लियर वे में और डिटेल में समझ में आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर नंबर 10 में बताई है। आज हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड इस किताब के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना प्यारा चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में ये समझ में आने वाला है कि सेक्स का सक्सेस से क्या संबंध है। अभी तक हमें क्या लगता है कि हमारे सक्सेस के बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो होता है सेक्स, सेक्सुअल डिज़ायर। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है कि कैसे सेक्स एक इंसान की सक्सेस का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ थोड़ा सा आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जितने भी महान लोग होते हैं, जितने भी महान ग्रेट पर्सन हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी हिस्ट्री में, उनके अंदर एक कॉमन चीज़ जो पाई गई है वो है माय डियर फ्रेंड कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर होती है। काफ़ी हद तक आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, शायद आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होते होते, इस चैप्टर के एंड होते होते आपको इसका एक्चुअल में प्रूफ मिलने वाला है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक बहुत प्यारा सेंटेंस है जो ऑथर ने लिखा है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ऑथर कहते हैं अ बेटर डेफिनेशन ऑफ जीनियस इज, यानी कि जो जीनियस वर्ड है, अभी जैसा मैंने आपको बोला जीनियस का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो ऑथर ने समझाई है। ऑथर कहते हैं अ मैन who has discovered how to increase the vibrations of thought to the point where he can freely communicate with sources of knowledge not available through the ordinary rate of vibrations of thought। इस चीज़ को समझिए। ऑथर नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि भाई साहब, जो जीनियस की एक्चुअल डेफिनेशन है वो है कि एक इंसान जब ये डिस्कवर्ड कर लेता है कि जो वाइब्रेशंस हैं, जो थॉट्स की वाइब्रेशन है, उनको कैसे इस लेवल पे ले जाया जा सके, उनको कैसे बढ़ाया जा सके और उनको एक ऐसे पॉइंट पर कैसे ले जाया जा सके जहाँ पर उन्हें वो सोर्स ऑफ नॉलेज मिल सके जो उन्हें नॉर्मल वाइब्रेशंस पे नहीं मिलता। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है, नॉर्मल इन द सेंस कि उसने कोई नशा नहीं किया, बहुत नॉर्मल आदमी है, तो उसका जो दिमाग है किस वे में काम कर रहा है, कितना तेज़ काम कर रहा है, उसके माइंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल होते हैं। वहीं कंपैरेटिवली उसी इंसान को अगर आप थोड़ा सा कोई नशा दे दीजिए, किसी भी तरह का आप ड्रग दे दीजिए या उसने ड्रिंक कर रखी है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है या फिर उसका दिमाग थोड़ा सा तेज़ काम करना शुरू कर देता है। उसके पीछे रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं जब एक इंसान कोई ड्रग लेता है या थोड़ा सा नशा करता है तो उसका माइंड ट्रिगर करना स्टार्ट हो जाता है, उसके माइंड स्टिमुलेट करना शुरू हो जाता है, उसके माइंड के जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसा है, एक्चुअल में फैक्ट है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर ऑथर ने वही समझा है कि जो नॉर्मल माइंड होता है, नॉर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, वो उस चीज़ को नहीं सोच पाते जो हाई लेवल के वाइब्रेशन सोच पाते हैं, और जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं माय डियर फ्रेंड उसे जीनियस बोला जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्रिंक का या ड्रग का, बट सिर्फ ड्रिंक और ड्रग से ही वाइब्रेशंस नहीं बढ़ते। यहाँ पर ऑथर ने 10 ऐसे रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से आपके माइंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर चले जाते हैं। वो जो 10 वाइब्रेशंस हैं वो आपको लिस्ट दिख रही होगी स्क्रीन पर, मैं हर एक को पढ़कर नहीं बताऊँगा। 10 वाइब्रेशंस आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इनको पढ़िए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो फ्रूटफुल चीज़ें उस पर बात करते हैं।
अब ऑथर आगे बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुली है जिसकी वजह से हमारे थॉट्स की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ती है, वो है माय डियर फ्रेंड द डिज़ायर फॉर सेक्स एक्सप्रेशंस। जी हाँ, सेक्सुअल डिज़ायर एक ऐसी डिज़ायर है जिसकी वजह से हमारे माइंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो कंपैरेटिवली अदर डिज़ायर्स के, चाहे वो आपके अल्कोहलिक हो, नार्कोटिक्स हो, फियर हो या किसी भी तरह के डिज़ायर हो, उसके कंपैरेटिवली जिससे सबसे ज़्यादा माइंड के वाइब्रेशंस हाई होते हैं वो है सेक्सुअल डिज़ायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना इंटरेस्ट आने वाला है आपको, यहाँ से अब चीज़ें आपको और क्लियर होने वाली हैं। अब यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर ऑथर ने बता दिया कि जिसकी वजह से माइंड के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, पर ऑथर कह रहे हैं कि जब इंसान के माइंड के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिविटी, उसके अंदर एक्साइटमेंट, उसके अंदर इंथुजियाज्म या उसकी क्रिएटिव इमेजिनेशन, इंटेंस डिज़ायर, ये सब बढ़ जाती है और सक्सेसफुल होने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पर क्या सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स होना आपको सक्सेस दिला देता है? नहीं। तो यहाँ पर एक वर्ड बीच में आता है जो ऑथर ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ सेक्सुअल ट्रांसमुटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्स ट्रांसमुटेशन। अब ये सेक्स ट्रांसमुटेशन क्या है? देखिए, ट्रांसमुटेशन वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से किसी भी चीज़ को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसको बोला जाता है ट्रांसमुटेशन। और सेक्स ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है कि सेक्स को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर कैसे इस चीज़ को समझते हैं? देखिए, हम एक नॉर्मल वे में जब सेक्स के बारे में सोचते हैं या सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में सोचते हैं तो हमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो है फिजिकल अट्रैक्शन। कभी भी आपके माइंड में सेक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? फिजिकल टच, फिजिकल अट्रैक्शन। ये एक नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर हुई। लेकिन जब इसी सेक्सुअल डिज़ायर में या फिर यही सेक्सुअल डिज़ायर जब कन्वर्ट हो जाती है इमोशंस ऑफ लव में, यानी कि अभी तक आपके लिए सेक्स का मतलब सिर्फ फिजिकल होना था, लेकिन जब ये इमोशंस ऑफ लव में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको बोला जाता है सेक्स ट्रांसमुटेशन। और जब आपके साथ या फिर आप सेक्स ट्रांसमुटेशन सीख जाते हो तब आपके लिए जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो आपके लिए सक्सेस का काम करना स्टार्ट कर देती है। कैसे? इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। किसके लिए बनवाया? मुमताज़ के लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर शाहजहां का सिर्फ और सिर्फ मुमताज़ के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन होता, फिजिकल अट्रैक्शन होता, तो क्या मुमताज़ के लिए वो ताजमहल बनाते? नहीं। शाहजहां के अंदर कहीं ना कहीं मुमताज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि उनके अंदर मुमताज़ के लिए इमोशंस ऑफ लव थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, जो कि 7 वंडर्स में से एक है और दुनिया में दूसरा ताजमहल नहीं बना। यानी कि आपने देखा एक इंसान ने एक वीमेन के लिए किस हद तक चला गया, यानी कि उसने कितना बड़ा इन्वेंशन कर दिया। आप किसी भी इंसान को उठाकर देख लीजिए, अगर उसने अपनी लाइफ में कुछ भी किया है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी लेडी का हाथ ज़रूर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ जाओगे, सेक्स को सिर्फ फिजिकल लेवल पर लेकर रखोगे, आप सिर्फ फिजिकली उसको ध्यान में रखोगे, तो आप कभी भी सक्सेस अचीव कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने उसमें इमोशंस डाल दिए, उसमें लव डाल दिया, लव और इमोशंस का तड़का जब आप सेक्स लाइफ में डाल देते हो ना, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। तो माय डियर फ्रेंड, इस चैप्टर को इसी वे में ऑथर ने समझाया है और इसको आपको समझना है कि दिमाग के जो वाइब्रेशंस हैं, हमारे माइंड के जो नॉर्मल वाइब्रेशंस हैं, अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको एक्साइटमेंट अपने अंदर लेकर आना है, आपको इंथुजियाज्म लेकर आना है, तो आपको अपने माइंड के वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होती है, बशर्ते है कि जो इंसान इस सेक्स डिज़ायर को सेक्स ट्रांसम्यूट कर लेता है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ सेक्स से दूसरे फॉर्म ऑफ सेक्स में, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, वो सक्सेस अचीव कर लेता है। और बाकी के एक छोटे लेवल पर चीप हरकतें करते करते या फिर गलत काम कर करके अपने कैरेक्टर को ख़त्म कर लेते हैं और अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस चैप्टर का एक्चुअल में मतलब आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये चैप्टर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्चुअल में समझा चुका हूँ, बट स्टिल मुझे जहाँ तक लगता है कि इस चैप्टर को मैंने आपको जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से समझाया है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, लास्ट तक पहुँच चुके हो, इट मीन्स यू आर सीरियस फॉर दिस बुक।
एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी पुरानी वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।